स्टैंडर्ड फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किसी भी नंबर को हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। सपोज आपके पास ये दो नंबर्स हैं, अगर आपको इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स को गिनेंगे और इसकी। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डिजिट्स। इससे आपको तुरंत पता लग गया कि 8 डिजिट नंबर तो हमेशा ही बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर भी कोई एक डिजिट लगी होती है, सपोज 0। अब तो ये दोनों 8 डिजिट नंबर्स बन गए, तो इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता। एक एक डिजिट को आप चेक करते, पहले तो 8 डिजिट्स हैं कि नहीं, फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट बराबर है, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट में ये 3 है, यहाँ 4, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए लास्ट डिजिट से जस्ट पहले तक सारी डिजिट्स सेम हो, तब तो कंपैरिजन और भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर बड़े नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या स्टैंडर्ड नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उनका कंपैरिजन बहुत ही आसान हो जाता है। और वो किस तरीके से करते हैं, कोई भी बड़े से बड़े नंबर को भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें पहला नंबर जो होता है वो 1 से 10 के बीच में होता है और सेकंड होता है 10 में एक पॉजिटिव इंटीजर का पावर। जैसे इस नंबर को हमें एक्सप्रेस करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगा देना है, तो ये बन गया आपका 4 पॉइंट। बाकी सारी डिजिट्स एज इट इज कॉपी, 2 3 7 0 3 4 1 इंटू 10 टू द पावर। अब पावर के ऊपर कौन सा आएगा, ये डिजिट्स जितनी डेसिमल के बाद हैं उतने का पावर बनेगा, इंटीजर पावर। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो इट इज 10 टू द पावर 7। अब अगर हम इस नंबर को देखें 4 2 4 7 5 6 5 0, तो इसमें हमें करना है 4 के बाद आपको डेसिमल, सो 2 4 7 5, ये बाकी डिजिट्स एज इट इज कॉपी। उसके बाद आपको करना है इंटू 10 रेज टू 10 का पावर कितना आएगा, जितनी डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आ गया आपका 7। इस तरीके से हमने करा एक्सप्रेस इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इससे एक तो नंबर्स का कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है और दूसरा लिखने में भी बहुत आसानी रहती है। नहीं तो आप इतनी सारी डिजिट्स लिखते हैं, कहीं पर अगर आपको डेटा कॉपी करना है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। अब देखिए, अगर यहीं पर ये 0 नहीं होता तो ये यहाँ पर पावर आ गया होता 6 का, क्योंकि ये इधर 0 नहीं है। अच्छा, अगर यहाँ 0 लगा रह भी गया डेसिमल के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे हम 5 के आगे 4 5 0 भी लगा दें, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए 4.2457665, ये नंबर और ये नंबर को कंपेयर करें तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि ये नंबर छोटा है, सिर्फ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते ही, क्योंकि आपको कंपेयर करना है ये वाला पार्ट 10⁶, 10⁷, तो हमेशा वो नंबर बड़ा होगा जिसमें ज़्यादा डिजिट्स हैं। इसका मतलब देखते ही पता लग गया, कंपेयर कर लिया। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, उससे पता लगेगा कि किस तरीके से नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इस एक्सरसाइज में हमें नंबर्स दिए हैं जिनमें अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 200349, जैसा कि मैंने बताया पहली डिजिट के बाद आपको डेसिमल पॉइंट डालना है, तो ये हो गया 2.00349। ये बनाना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला नंबर होगा 1 से 10 के बीच में, दूसरा नंबर होगा 10 के ऊपर एक पॉजिटिव इंटीजर पावर, और इंटीजर पावर होगा 1 2 3 4 5। 5 डिजिट्स है अगर डेसिमल के बाद, तो 10 के पावर में 5 आएगा। इसी तरह 5656300, इसमें आएगा 5.656300। एक बात ध्यान रखने की है कि ये 00 आप लिखें या ना लिखें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 डिजिट्स। अगर आपने यहाँ पर ये 00 नहीं भी लिखे होते
ये नहीं भी लिखे होते तब भी आपको पावर तो 6 का ही लगाना है। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तब आपका यही नंबर आएगा। देखिए 5.6563 इंटू 10⁻⁶ आपको यही नंबर देगा। यहाँ के 2 जीरोज लिखे या नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 77788 ये आएगा 7.7788 और डेसिमल के बाद है 4 डिजिट्स, सो 10⁻⁴। 9.034657 9.034657 in 1 2 3 4 5 6 digits, so it is 10⁻⁶। इस तरीके से हमने करा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट। एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियल नोटेशन, कोई भी एक छोटा सा नंबर लेते हैं और पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपके पास एक है नंबर 278, इसे हमें एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हो गई आपकी यूनिट्स प्लेस, टेंस और ये हंड्रेड्स प्लेस। इतना तो आपको क्लियर है कि ये हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट्स प्लेस। अब आपको ये पता होगा कि ये 8 इंटू 1 होता है, ये होता है 7 इंटू 10 और ये होता है 2 इंटू 100, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस के नीचे है, ये टेंस के और ये वंस के। तो इसको करना क्या है, बस इतना ही तो लिखना था, 200 प्लस 70 प्लस 8। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है। किस तरीके से बनेगा, पहली डिजिट के बाद 0 लगा दीजिए, तो 2.00 इंटू 10⁻1 एंड 2 डिजिट्स। जैसा कि मैंने बताया था ये जीरोस को आप रूल आउट कर सकते हैं, प्लस 7, क्योंकि 70 है, 70 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, 7 के जस्ट बाद आपने डॉट लगा दिया, 7.0 इंटू 10⁻², कितने हैं डेसिमल पॉइंट्स के बाद 0, या यहाँ डिजिट्स कितनी है 1, प्लस 8 इंटू 10⁻0, क्योंकि आपके पास यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0। ये है आपका एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी भी नंबर को जो आपको दिया रहता है, कितनी भी डिजिट्स होंगी, उसको इस तरह का एक्सपेंशन किया जाता है। 7503, इसका हमें बनाना है एक्सपैंडेड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये आपको पता है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और ये है थाउजेंड्स प्लेस। मतलब ये है कि इसको 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, 5 को 100 से, 0 को 10 से और 3 को 1 से। आप सीधा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 इंटू 1000 को कैसे लिखेंगे, 10⁻³ प्लस 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 आएगा आपका 5 इंटू 10⁻² प्लस 0 इंटू 10⁻1। अब आप देखिए ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो आप इसको छोड़ सकते थे, प्लस 3 इंटू 10⁻0 यानी 3 इंटू 1, 10⁻0 इज 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती है। तो आप इसको यहाँ पर शॉर्ट में ऐसे लिख सकते थे, 7 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻² प्लस 3। ये है आपका एक्सपोनेंशियल एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन इट कम्स टू बी 10,000। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, ये आएगा 8 है आपका 10,000 की लाइन में। इसका मतलब है 8 इंटू 10,000, मतलब 8 इंटू 10⁻⁴। और ये 2 जीरोज हैं, आप चाहें तो इनको लिखें और चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 6। इसका एक्सपेंशन इतना छोटा सा है क्योंकि ये बीच में 2 जीरोज आ गए, लेकिन इसको लिखना आप ऊपर मत भूलिएगा, नहीं तो आप 2 जीरोज को किसी भी तरीके से शायद गलत कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये है 0, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड वंस अगेन 10,000। 4 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये थाउजेंड्स के नीचे। फिर आपका 0 वाला है, इसको हम छोड़ रहे हैं, 0 वाले छोड़ देते हैं, इधर भी 0 वाला छोड़ सकते हैं, प्लस 1 इंटू 10⁻1। ये आपका एक्सपेंशन पूरा हो गया क्योंकि इस 0 को हम छोड़ सकते हैं।
So that's all for today. Hope you enjoyed the session. Stay tuned to Idea Infini for more and more videos on maths and English. Hope you're liking all our videos. So send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of maths and English. And don't forget to subscribe the channel Idea Infini.